आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम ये सीखेंगे कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। बायोलॉजिकल वर्ड इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब होती है तो उसको सॉल्व करने के कितने स्टेप्स होते हैं और वो किस तरह से सॉल्व की जाती है। आज जो हमारा टारगेट है वो है साइंस, साइंटिफिक मेथड। पहले हम ये सीखेंगे साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, और फिर आज हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले 2 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जो है ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस। तो हमारा पहला टारगेट है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होती है? साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है, जो चीज़ बोल्ड की हुई है, अगर तो आ जाता है व्हाट इज साइंस तो आपने ऐसे ही लिखना है। जो चीज़ मैंने बोल्ड की हुई है बिल्कुल उसको वैसे ही लिखना है। ये नोट्स हैं आप लोगों के लिए। ये ऐसे नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने बुक रख दी है खोल के, नहीं। ये आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आपने इनको ऐसे ही फॉलो करना है। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है नेचर की। क्या मतलब, जब हम नेचर को, कुदरत को, फितरत को डिस्कस करते हैं एक सिस्टम के तौर पे, तो उसको हम कहते हैं दिस इज साइंस एंड हाउ इट इफेक्ट अस एंड द एनवायरनमेंट। और ये किस तरह से हमें और हमारे माहौल को इफेक्ट करती है, वो किसको डिस्कस करते हैं हम, किस ब्रांच में, साइंस में। It is a body of knowledge that is constantly changing through the use of better and more accurate tools for investigation. ये एक इल्म है जो मुसलसल चेंज हो रहा है जैसे जैसे नई ईजादात हो रही हैं और जैसे जैसे हम बहुत अच्छी टूल्स या ज़्यादा अच्छी टूल्स बनाते जा रहे हैं। तो ये साइंस में चेंज आता जा रहा है, साइंस में जिद्दत आती जा रही है, न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, तो साइंस में चेंज आ रहा है। Scientific method. What is scientific method? At the core of biology and other sciences lies a problem-solving approach called scientific method. जो बायोलॉजी है और दूसरी साइंसेस है उनकी कोर में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। मैंने किस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को। तो आपने साइंटिफिक मेथड को क्या याद रखना है? प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। साइंटिफिक मेथड क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, यानी किसी भी मसले को हल करने का एक तरीका है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। या फिर मैंने और लिखा हुआ है, जब भी आपने 2 डेफिनेशंस लिखनी है किसी एक चीज़ की, तो आप पहली डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उससे नीचे वाली लाइन में आप ओ आर और लिखेंगे बोल्ड करके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे। द साइंटिफिक मेथड इज अ सीरीज ऑफ स्टेप। पहली चीज याद रखनी है, इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। दूसरी चीज, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप फॉलोड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। या तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड एक सीरीज ऑफ स्टेप है। ऐसी सीरीज ऑफ स्टेप है जिसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स यानी साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। इन स्टेप्स को, साइंटिफिक मेथड ऐसे स्टेप्स हैं जिनको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं या साइंटिस्ट फॉलो करते हैं किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होता है? नेचुरल वर्ल्ड से। तो हमने क्या सीखा? साइंटिफिक मेथड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, या फिर ये एक सीरीज ऑफ स्टेप है जिसको साइंटिस्ट फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है
जिससे हम इल्म में इजाफा करते हैं एक क्वेश्चन बना के, collecting data about it through observation and experiment and testing a hypothetical answer about living organism, living things is called biological method. अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को. बायोलॉजिकल मेथड में वो क्या कहना चाह रहा है, बायोलॉजिकल मेथड है क्या? बायोलॉजिकल मेथड ये है, इट इज अ सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन. सबसे पहली चीज इसमें क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन. ये एक क्वेश्चन बनाता है, फिर उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करता है, उस डाटा को ऑब्जर्व करता है, उस पे एक्सपेरिमेंट करता है, और फिर एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस होता है जिसको वो टेस्ट करता है, आंसर करता है. इस मेथड को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड. यानी इसमें वो सारे स्टेप्स बताए गए हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना. सबसे पहले क्या है? कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस देते हैं और एक आंसर देते हैं हाइपोथेटिकल, जिसको टेस्ट किया जा सकता है और वो प्रूव हो जाएगा कि वो आंसर सही है. तो वो क्या होता है? ये सब कुछ क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड में होता है. क्या है? फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग अ डेटा about this question, and observation, experiment, testing a hypothetical answer. जो हमने कोई भी ख्याल बनाया है ऑब्जर्वेशन के बाद कि हाँ ये हो सकता है, उस हो सकता है को टेस्ट करना और उसको आंसर करना इतने यकीन से कि इसको दोबारा टेस्ट किया जाए तो ये आंसर सही होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये है क्या? इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व. प्रॉब्लम क्या है? ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, अबाउट रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड. कुछ भी हो सकते हैं, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. अब जैसे मैंने साइंटिफिक मेथड की दो डेफिनेशंस लिखी थी, इसी तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की दो हैं, इसलिए मैंने और लिखा है. द प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ये ज्यादा इजी डेफिनेशन है. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगी? कोई भी प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. या फिर ये क्या है? सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म या नेचुरल वर्ल्ड. एग्जाम्पल क्या है? मलेरिया. Malaria is a biological problem which spread through a female Anopheles mosquito. ये उस मच्छर का नाम है जिससे ये मलेरिया फैलता है. पहले इसकी हमें कॉज नहीं पता थी. तब हम क्या कहते थे कि मलेरिया जो है वो बैड एयर से फैलती है, क्योंकि लैटिन वर्ड है माला मीन्स बैड एंड द एरिया मीन्स एयर विच इज मलेरिया. हम कहते थे कि ये गंदी हवा से फैलती है. तो इस प्रॉब्लम को जब साइंटिस्ट ने सॉल्व किया बायोलॉजिकल मेथड से, तो उन्हें पता चला कि रीज़न पता चली और कॉज पता चली कि मलेरिया फैलते किससे है. तो तब हमें पता चला कि मलेरिया बैड एयर से नहीं बल्कि फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो से फैलती है. इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोविड-19 इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. जो कोरोना आया था वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? पहले उसकी कॉज पता की कि ये फैलती किस वजह से है ये डिजीज. फिर उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि इसको इस तरह से रोका जा सकता है. फिर उन्होंने उसकी मेडिसिन यानी उसकी वैक्सीन बनाई, उसको टेस्ट किया वैक्सीन को, और फिर वो वैक्सीन हम सब ने लगवाई. तो ये सब क्या था? ये एक बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके ही एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. अब कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है हमारे पास, तो हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जर्वेशन. First step to identify the reason of problem, followed by the formulation of a question,
अबाउट व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व। पहली चीज ही यही होती है कि हम ये देखें कि ये प्रॉब्लम हुई किस वजह से है। सोल्यूशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, उस प्रॉब्लम की वजह दरियाफ्त करना। योर ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑन एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर, ये किसी भी तरह की हो सकती है। ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन को मैंने बोल्ड किया हुआ है, एंड ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस। सेंसस से होगी तो क्वालिटेटिव होगी, और थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स तो फिर क्या होगी, क्वांटिटेटिव। यानी ऑब्जर्वेशन में ही हमें पता चल रहा है कि इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज है। ऑब्जर्वेशन क्या है, हम कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उससे नॉलेज मिलती है ना। तो ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली अ नॉलेज जो हमें कैसे मिलती है। क्वालिटेटिव होगी तो हमें सेंसस से मिलेगी, और क्वांटिटेटिव होगी तो हमें साइंटिफिक इक्विपमेंट से मिलेगी। क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी को रेफर करते हैं, रेफर टू अ मेजरेबल ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम क्वांटिटी को रेफर करते हैं। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को रेफर करते हैं, और क्वालिटेटिव 5 सेंसेस से होती है, स्मेल, टच, टेस्ट, हियरिंग और साइट। हमारी जो 5 हिस्स हैं उनसे होती है। ऑब्जर्वेशन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज जो दो तरह से गेन की जा सकती है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम, अब जैसे मलेरिया एक प्रॉब्लम थी जो कि एक मच्छर से हो रही थी। अब उससे ऑब्जर्वेशन क्या थी, 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन था लेवरेन, उसने स्टडी किया ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट। एक मलेरिया पेशेंट का ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा उस ब्लड को और स्टडी किया। तो उसने देखा कि इसमें बहुत सारे टिनी क्रिएचर्स हैं। टिनी क्रिएचर्स छोटे छोटे से क्रिएचर्स हैं, जिसको उसने क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम। तो ऑब्जर्वेशन वाज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। तो एक ऑब्जर्वेशन बना ली कि जो मलेरिया का पेशेंट होगा उसके ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा। ये उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन बना ली, ठीक है। अब हम हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। कोई भी इंटेलिजेंट गेस जो एक साइंटिस्ट करता है, कोई भी खाम ख्याली जो वो बनाता है स्टेटमेंट के तौर पे, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, कि ये हो सकता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, जो उसने देखा कि हो रहा है। हाइपोथेसिस क्या है, कि वो एक स्टेटमेंट बनाता है कि ये हो सकता है, मे बी इट इज पॉसिबल। तो उस पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। हाइपोथेसिस के लिए कंडीशन होती है कि टेस्टेबल होना चाहिए। क्या मतलब, हम उसको टेस्ट कर सकें एक्सपेरिमेंट से, या तो उसको सही साबित कर सकें या गलत साबित कर सकें। कोई ऐसी स्टेटमेंट बनानी चाहिए हमें कि ये हो सकता है, जिसको हम देख सकें कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे मलेरिया के केस में प्रॉब्लम क्या थी, मलेरिया। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि प्लाज्मोडियम इसका जो मलेरिया पेशेंट है उसके ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो हमने हाइपोथेसिस क्या बनाई कि हर जो मलेरिया का पेशेंट होगा उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। और हमने क्या कहा, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। असल चीज क्या है, असल कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम। लेकिन ये सिर्फ गेस था। अभी हमने इसको टेस्ट करेंगे, एक मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लेंगे और एक नॉन मलेरियल पेशेंट का ब्लड लेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में ही है सिर्फ प्लाज्मोडियम, या जिसको मलेरिया नहीं है उसके ब्लड में भी है। तब हमें पता चलेगा, अगर तो सिर्फ मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में होगा तो इसका मतलब कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया के कॉज की वजह है। तो पहले दो स्टेप्स आज हमने डिस्कस किए, ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस। हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बारे में खाम ख्याली बनाते हैं कि ये हो सकता है। कोई भी बीमारी आती है, सबसे पहले हम उसकी वजह दरियाफ्त करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम उस ऑब्जर्वेशन से ही हाइपोथेसिस बनाते हैं, खाम ख्याली, फिर हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।